अस्सलाम वालेकुम। ऑस्कर वाइल्ड की एक और शॉर्ट स्टोरी द सेल्फिश जायंट आज आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी ट्रांसलेशन। शुरू करते हैं। हर दोपहर जब वो स्कूल से आते थे, बच्चे देव के बाग में जाकर खेलते थे। ये एक बड़ा ही खूबसूरत बाग था जिसमें नरम सब्ज घास थी। यहाँ और वहाँ घास पर सितारों की तरह खूबसूरत फूल थे और आड़ू के 12 दरख्त थे जिसमें बाहर के मौसम में गुलाबी और मोती की तरह नाजुक फूल खिलते थे और खिजा में से भरपूर फल लगते थे। परिंदे दरख्तों पर बैठकर इतने प्यारे गीत गाते थे कि बच्चे इन्हें सुनने के लिए अपने खेल रोक देते थे। हम यहाँ कितने खुश हैं, वो एक दूसरे से कहते थे। एक दिन देव वापस आया। वो अपने दोस्त से मिलने गया था और 7 साल तक इसके साथ रहा था। 7 साल गुजर जाने के बाद इसने वो सब कह दिया जो उसे कहना था, क्योंकि इसकी गुफ्तगू बहुत ही महदूद होती थी। इसने अपने ही महल में वापस आने का अज़म किया और जब वो पहुंचा तो इसने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसने बहुत ही कर्मनाक आवाज में पुकारा और बच्चे भाग गए। ये मेरा बाग है, ये मेरा अपना बाग है, देव ने कहा। कोई भी इसे समझ सकता है और मैं अपने सिवा किसी को इसमें खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। चुनांचे इसने बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई और इस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, तजावुज करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। वो बहुत ही खुदगर्ज देव था। गरीब बच्चों के पास अब खेलने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर बहुत धूल और सख्त पत्थरों से भरी हुई थी और इन्हें यह पसंद नहीं था। जब इनका स्कूल ख़त्म होता तो वो ऊंची दीवार के गिर्द चक्कर लगाते और अंदर के खूबसूरत बाग की बातें करते कि हम वहाँ कितने खुश थे। वो एक दूसरे से कहा करते थे कि हम वहाँ खेला करते थे और हम वहाँ कितने खुश थे। फिर बहार आई और हर तरफ छोटे छोटे फूल और छोटे परिंदे थे। सिर्फ उस बाग में, जो कि खुद गर्ज देव का बाग था, वहाँ पर अभी भी सर्दी थी। परिंदों ने इसमें गीत गाने की परवाह नहीं की क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे और दरख्त वहाँ पर फूल ना भूल गए थे। एक बार एक खूबसूरत फूल ने अपना सर घास से बाहर निकाला, लेकिन नोटिस बोर्ड देखकर उसे बच्चों पर इतना अफसोस हुआ कि वो फिर से जमीन पर लेट गया और सो गया। इसके बाग में सिर्फ बर्फ और ठंड ही वो चीजें थी जो कि खुश थी। बहार इस बाग को भूल गई है। वो ठंड और बर्फ आपस में कहने लगे, लिहाजा हम सारा साल यहीं रहेंगे। बर्फ ने अपनी बड़ी सफेद चादर से घास को ढांप दिया था और ठंड ने तमाम दरख्तों को चांदी का रंग दे दिया था। उन्होंने शुमाली हवा को अपने साथ रहने की दावत दी। वो आई और वो सारा दिन बाग में गरजती रही और चिमनी के बर्तनों को उसने उड़ा दिया। बर्फ और ठंड ने आपस में कहा कि ये एक बहुत ही खुशगवार जगह है और हमें ओलों को दावत देनी चाहिए। ओले आए। हर रोज 3 घंटे तक वो उस किले की छत पर हड़बड़ाते रहे, यहाँ तक कि इसने ज्यादातर वहाँ की स्लेटें तोड़ दी। फिर वो जितनी तेजी से जा सकता था उसने बाग का चक्कर लगाया और वो सुरमई लिबास में मलबूस था और इसकी सांस बर्फ की तरह थी। मैं समझ नहीं सकता कि बाहर आने में इतनी देर क्यों है, खुदगर्ज देव ने कहा जब वो खिड़की के पास बैठा और अपने सर्द सफेद बाग की तरफ देखा। मुझे उम्मीद है कि मौसम में तब्दीली आएगी, वो खुद से कहने लगा। लेकिन न बाहर आई न गर्मी, और खजा ने हर एक बाग को सुनहरी फल दिया, लेकिन देव के बाग को इसने कुछ नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही खुदगर्ज था। तो वहाँ हमेशा सर्दी ही रहती थी और शुमाली हवा और ओले और ठंड और बर्फ दरख्तों के दरमियान में रक्स करती थी। एक सुबह देव बिस्तर पर जाग रहा था जब इसने कुछ खूबसूरत सी मौसीकी सुनी। ये आवाज़ें इसके कानों को इतनी प्यारी लगी कि इसने सोचा कि ये बादशाह के मौसीकार ही होंगे जो वहाँ से गुजर रहे हैं। ये वाकई इसकी खिड़की के बाहर सिर्फ एक छोटा सा परिंदा गा रहा था। इसे अपने बाग में एक परिंदे को गाते हुए सुनना दुनिया की सबसे खूबसूरत मौसीकी महसूस हुई। फिर ओले इसके सर पर नाचना बंद हो गए और शुमाली हवा का गरजना बंद हो गया और मुझे यकीन है कि आखिरकार बाहर आ गई है, देव ने कहा। और इसने बिस्तर से छलांग लगाकर बाहर देखा। वो क्या देखता है कि एक इंतहाई शानदार मंजर है। बाहर के एक छोटे से सुराख से बच्चे अंदर घुस गए थे और वो दरख्तों की शाखों में बैठे थे। हर दरख्त में जो वो देख सकता था एक छोटा बच्चा था और दरख्त बच्चों के दोबारा आने पर इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आप को फूलों से ढांप लिया था और अपने बाजू बच्चों के सरों पर हल्के से हिला रहे थे। परिंदे इधर उधर उड़ रहे थे और खुशी से टहल रहे थे और फूल सब्ज घास में से उग रही थी और हंस रहे थे। ये एक दिलकश मंजर था। सिर्फ एक कोने में अभी भी सर्दी थी।
ये बाग का सबसे दूर का कोना था और इसमें एक छोटा लड़का खड़ा था। वो इतना छोटा था कि दरख्त की टहनियां उस तक नहीं पहुंच सकती थी और वो इसके चारों तरफ घूम रहा था और वो बिलक बिलक कर रो रहा था। बेचारा दरख्त अभी तक ठंड और बर्फ से ढका हुआ था और इसके ऊपर से शुमाली हवा अभी भी चल रही थी और गरज रही थी। ऊपर चढ़ो, छोटे लड़के, दरख्त ने कहा, और इसने अपनी शाखों को जितनी नीचे कर सकता था कर दिया, लेकिन लड़का बहुत छोटा था। बाहर का ये मंजर देखते ही देव का दिल पिघल गया और खुद से कहने लगा, मैं कितना खुदगर्ज हो गया। अब मैं जानता हूं कि यहां बाहर क्यों नहीं आती। मैं इस गरीब बच्चे को दरख्त की चोटी पर बिठाऊंगा और फिर दीवार को गिरा दूंगा और मेरा बाग हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान रहेगा। इसे अपने किए पर वाकई बहुत अफसोस था। चुनाचा वो नीचे उतरा और सामने का दरवाजा नरमी से खोला और बाहर बाग में चला गया। लेकिन जब बच्चों ने इसे देखा तो वो इतने खौफजदा हुए कि सब बच्चे भाग गए और बाग फिर से सर्द हो गया। सिर्फ छोटा लड़का नहीं भागा, क्योंकि इसकी आंखें इस कदर आंसुओं से भरी हुई थी कि इसने देव को आते हुए नहीं देखा और देव इसके पीछे छुपकर आहिस्ता से गया, उसे अपने हाथ में लिया और उसे दरख्त में बिठा दिया और दरख्त एकदम से फूल गया और परिंदे आकर इस पर गाने लगे और छोटे लड़के ने अपने दोनों बाजू फैलाए और इन्हें देव की गर्दन के गिर्द कर लिया और उसे एक बोसा दिया। और दूसरे बच्चों ने जब देखा कि देव अब वैसा खौफनाक नहीं रहा तो वो भागते हुए वापस आए और इनके साथ बाहर भी आ गई। बच्चों, अब ये तुम्हारा बाग है, देव ने कहा और इसने बड़ी कुल्हाड़ी लेकर दीवार को गिरा दी। और जब लोग 12 बजे बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देव को बच्चों के साथ सबसे खूबसूरत बाग में खेलते हुए पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो सारा दिन उसी बाग में खेलते रहते और शाम को देव के पास इसे अलविदा कहने के आते। लेकिन तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है? उसने कहा, वो लड़का जिसे मैंने दरख्त में बिठाया था, देव इससे सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि इसी ने इसको बोसा दिया था। हम नहीं जानते, बच्चों ने जवाब दिया, वो चला गया है। इसे जरूर कहना चाहिए कि वो कल यहाँ जरूर आए, देव ने कहा। लेकिन बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है और ना ही इसे पहले कभी देखा था। और देव ये सुनकर बहुत ही उदास हुआ। हर दोपहर जब स्कूल खत्म होता, बच्चे आते और देव के साथ खेलते, लेकिन वो छोटा लड़का जिसे देव ने प्यार किया था, इसे फिर कभी नहीं देखा गया। देव तमाम बच्चों के साथ बहुत मेहरबान था, फिर भी वो अपने पहले छोटे दोस्त की ख्वाहिश रखता था और अक्सर इसके बारे में बात करता था। मैं इसे कैसे देख पाऊंगा, वो कहता था। साल गुजर गए और देव बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वो मजीद बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था। वो एक बड़ी सी कुर्सी पर बाग में बैठ जाता और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता और अपने बाग की तारीफ करता रहता। मेरे पास बहुत से खूबसूरत फूल हैं, लेकिन बच्चे सबसे खूबसूरत फूल हैं। सर्दियों की एक सुबह इसने अपनी खिड़की से बाहर देखा जब वो कपड़े पहन रहा था। इसे अब सर्दियों से नफरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि बस बाहर सो रही है और फूल आराम कर रहे हैं। अचानक इसने हैरत से आंखें रगड़ी और देखा, ये यकीनन एक शानदार नजारा था। बाग के सबसे दूर कोने में एक दरख्त था जो खूबसूरत सफेद फूलों से ढका हुआ था। इसकी तमाम शाखें सुनहरी थी और इन पर चांदी के फल लटक रहे थे और इसके नीचे वो छोटा लड़का खड़ा था जिससे वो प्यार करता था। नीचे की तरफ बड़ी खुशी से देव भागा और बाहर बाग में वो तेजी से घास के पार गया और बच्चे के करीब आया। और जब वो बिल्कुल करीब आया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, तुम्हें जख्मी करने की हिम्मत किसने की? क्योंकि बच्चे के हाथों की हथेलियों पर और उसके छोटे छोटे पाँव पर 2 जख्मों के निशान थे। तुम्हें जख्मी करने की हिम्मत किसने की? देव ने पुकारा, मुझे बताओ कि मैं अपनी बड़ी तलवार लेकर इसे मार डालूं। नहीं, बच्चे ने जवाब दिया, यह तो मोहब्बत के जख्म है। तुम कौन हो? देव ने कहा और इस पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। वो छोटे बच्चे के सामने झुक गया और बच्चा देव पर मुस्कुराया और इसने कहा, तुम मुझे अपने बाग में एक बार खेलने दो। आज तुम मेरे साथ मेरे बाग में आओगे जो जन्नत है। और जब बच्चे दोपहर को बाग की तरफ आए तो उन्होंने देव को दरख्त के नीचे मुर्दा पड़ा हुआ पाया।
सफ़ेद फूलों से ढका हुआ।